जिन लोगों ने करेंट अफेयर के बारे में पूछा है और इस बार के पैटर्न के हिसाब से कैसे करके जाना है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले आप ध्यान से सुनिए। काफ़ी लोगों का मैसेज आया था प्रीलिम्स के तुरंत बाद कि रोड अहेड क्या हो, क्या हम करने वाले हैं आगे। लेकिन सीधी सी बात है, इमोशनल टर्मोइल था उस समय, डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं है। तो अब 6 दिन हो गए हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि एक ब्रेक हो गया और अब आप डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ से आगे का आपका क्या आउटलुक होगा प्रिपरेशन का, आप क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा। देखिए, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी शॉर्ट वीडियो। आप लास्ट में करंट अफेयर का ध्यान से सुन लीजिएगा। इनफैक्ट जो 2027 देने वाले हैं उनके लिए भी। सबसे पहले, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अगर आपने दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप सारे लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कट ऑफ के आसपास। तो इन केस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट होने वाला है, मैं रिजल्ट निकलने के पहले की भी बात कर रहा हूँ, है ना। आपका एक्सपेक्टेशन है। और अगर इन केस आप नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी एग्जामिनेशन इसके अलावा, यूपीएससी के अलावा, यूपीएससी भी नहीं है, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन अगले 3 महीने में आपके पास नहीं है, तो इन एनी कंडीशन आप सारे लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर आज आप अभी प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट मेंस क्लियर होगा। अगर आप अभी नहीं प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट मेंस में दिक्कत आ जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स। तो अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट मान के चल रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना है। निगेटिव भी लग रहा है आपको, लेकिन कोई और एग्जाम नहीं है अगले 3 महीने में खास करके, तो भी आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है, जस्ट लाइक मेंस अपेयरिंग कैंडिडेट्स। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट के पहले आप कोई इवैल्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन मत करिए। पेमेंट की बात नहीं है। हो सकता है कई बार अभी भी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कई लोगों की कि उनका जो है नॉन सबमिटेड कॉपीज काफ़ी ज़्यादा, मतलब कॉपी उन्होंने सबमिट नहीं की इवैल्यूएशन के लिए, आज उनके पास 40-50 हज़ार रुपये जो है फंस चुके हैं। तो अगर इस कंडीशन में जाएँ तो अच्छा नहीं है। तो आप एक बार ऐसे भी, अभी आपको आंसर राइटिंग तुरंत जंप नहीं करना चाहिए बिल्कुल डीप लेवल पे। तो रिजल्ट के बाद, प्रीलिम्स के बाद आप कोई इवैल्यूएशन प्रोग्राम जॉइन करें, पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो। और जो लोग नेगेटिव के बावजूद भी प्रिपरेशन करेंगे तो। रिजल्ट के पहले आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप जो है जीएस4 कंप्लीट कर लें। मैं मान के चलता हूँ कि जून 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 10 के आसपास आ जाएगा, पिछली बार 11 को आ गया था। तो आप जीएस4 की प्रिपरेशन तो पूरी कर लीजिए। साथ ही साथ ऑप्शनल अगर आपका कंसोलिडेटेड नहीं है तो सबसे पहले ये काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं, आप कई लोग यहाँ पे ऐसे का बोल देते हैं, नहीं ऐसे मत प्रिपेयर करिए अभी। जब तक जीएस4 कंप्लीट नहीं होगा, जब तक जीएस2 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ऐसे में जंप मत करिए। आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, आप लिख नहीं पाओगे, फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी और डिमोरलाइज हो जाओगे। तो जीएस4 और ऑप्शनल आपको रिजल्ट तक करना है। जीएस4 पूरा कर लेना है, ऑप्शनल को आपको कंसोलिडेट कर लेना है। और अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम पेपर 1 कंप्लीट करने की कोशिश करिए जल्दी से जल्दी। टिल रिजल्ट आपको ये चीज़ें करनी है। अब मैं शॉर्ट में यही बता देता हूँ डायरेक्टली कि अगर आप जीएस4 प्रिपेयर करेंगे तो आपको कैसे करना है। इनफैक्ट ऑप्शनल के लिए भी सेम चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले एकदम स्क्रैच से, किसी को कुछ नहीं आता मान लीजिए, तो आप डीकेटी पे जाइए। यूट्यूब चैनल है टॉपर के, वहाँ पे जो है स्पीच रहते हैं सारे के। उसमें से आप मान लीजिए कि मुझे जीएस4 की प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल का भी हो सकता है। जिन लोगों ने हाईएस्ट स्कोर किया होगा जीएस4 में, ऐसे 5-6 लोगों को पकड़िए, उनके टॉपर टॉक देखिए। और मुझे पता है वो सारे लोग क्या बोलेंगे। सिलेबस के हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से नोट्स बनाने हैं सारे टॉपिक पे, यही बोलेंगे सारे लोग। तो आप क्या करिए, अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे 2-2.5 घंटे या 3 घंटे दीजिए। 5-6 टॉपर टॉक सुनिए जीएस4 के। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपने जो डायरेक्शन चूज़ किया वो सही है। अब आपको करना है क्या है कि कहीं से आपको जो है बेस मटेरियल लेना पड़ेगा। दिस कैन बी प्रहार, दिस कैन बी विजन, जो भी आपको पसंद आए, कोई दिक्कत नहीं। और जितना छोटा हो बेस मटेरियल उतना बढ़िया हो, क्योंकि उसमें फिर स्कोप रहेगा एक्सपैंड करने का। बड़ा मटेरियल हो तो पहले तो रिवाइज नहीं होगा, कंटेंट बनाने में दिक्कत आएगी, और उसमें अपना कस्टमाइजेशन करने का स्कोप नहीं रहेगा। तो छोटा मटेरियल है प्रहार वगैरह जैसा, तो उसे निराश मत होइए। हम वहाँ पे नहीं जा रहे एग्जाम देने, हम उस पर एनरिचमेंट करेंगे। तो कोई बेस मटेरियल, जैसे मैंने जीएस4 का जो है मॉड्यूल पूरा का पूरा प्रहार का फ्रीली अवेलेबल है, ओनली इसका थैंकफुली आपने वो डाउनलोड कर लिया है ना। अब आप उसको एनरिच करना शुरू करिए। एनरिच कैसे करेंगे आपको टॉपर टॉक से पता चल जाएगा। बट बेसिक एनरिचमेंट का मीनिंग यही है कि 10 साल के आप जीएस4 के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस उठा लीजिए। नेट पे आपको मिल जाएगा, इजीली गूगल करके 10 साल टॉपिक वाइज, केस स्टडी अलग, और इधर भी आपका जो जीएस4 का सिलेबस है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज आप पी वाई क्यू जो है सेग्रीगेट कर लीजिए। सेग्रीगेटेड भी आपको मिल जाएगा, तो यू नो एग्जैक्टली कि क्या पूछते हैं। अब आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सारे पी वाई क्यूज़ को एड्रेस कर लें, और सिलेबस में जितने टर्म मेंशनड हैं उनके हिसाब से आपके नोट्स जो हैं बड़े अच्छे से बन जाए। तो बेस मटेरियल में वो आधा काम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट कहाँ से करेंगे, अब आपको जीएस4 के जो टॉपर कॉपीज़ हैं वहाँ पे 8-10 टॉपर का लेना है। कम से कम आपके पास 10 से 15 कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉपी में आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेगा, कुछ एनेक्डॉट मिलेंगे, कुछ लैंग्वेज आप सीखेंगे।
और ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी वाली, जो आपको लगता है कि आप रियल एग्जामिनेशन पेपर में आप लिख के आ सकते हैं अपने राइटिंग स्किल के हिसाब से, वो सारा यहाँ पे आप एनरिचमेंट में डालेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कहीं से जीएस फोर का केस स्टडी के लिए या कोई टर्म के लिए कंपाइलेशन, एग्जाम्पल के लिए कंपाइलेशन मिल जाए 10-15 पेज का तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप बेटर इंडिया वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत आर्टिकल मिलेंगे, टॉपिक वाइज आप उसको सेग्रीगेट करके, जब आप ये इतना समझ लेंगे ना, तो ही आप ये काम कर पाएंगे एनरिचमेंट का। ये ऐसे होने चाहिए कि जैसे कि आंसर लिखा हो, ताकि आप सीधे सीधे उसको एग्जामिनेशन हॉल में उतार सके। धीरे धीरे ये कंप्रेस होता जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का यही तरीका है एक्चुअली में। ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए प्लीज, है ना। अब चलिए, ये तो उन लोगों के लिए था जो कि पॉजिटिव रिजल्ट लाने। बाय द वे, कट ऑफ का किसी ने पूछा है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, कट ऑफ किसी के हाथ में नहीं है। बट 2023 से कट ऑफ ऊपर जाएगा, अब जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि ये आप होपफुल भी नहीं है रिजल्ट के लिए, एट द सेम टाइम आपका कोई एग्जामिनेशन भी नहीं है 3 महीने में, ऐसे में आप क्या करेंगे? जो भी आप, सॉरी, एग्जामिनेशन है 3 महीने में, अगर आपका अगले 3 महीने में कोई एग्जामिनेशन है और यूपीएससी का आप मेंस नहीं लिख रहे, देन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जाम। ये बहुत एग्जामिनेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या फॉर्म भरा है, लेकिन मैं बेसिक लेके चलूंगा जो मोस्टली एस्पिरेंट डील करते हैं। तो या तो आपका बीपीएससी का प्री होगा, नहीं तो फिर आपका, हालांकि अगले 3 महीने में तो नहीं है, यूपीपीएससी का होगा एग्जाम 2026 का, नहीं तो आरएएस या फिर उत्तराखंड पीएससी वगैरह के फॉर्म। आरएएस का तो आ चुका है, उत्तराखंड का नहीं आया शायद। बट ये सारे भी जो है अगले 3-4 महीनों के एग्जामिनेशन है, सितंबर तक के एग्जामिनेशन है, राइट। अगर आप बीपीएससी प्री देने जा रहे हैं तो क्या करना है मैं बताने वाला हूँ आपको, कैसे कैसे आपको बिहार स्पेशल करना है, कैसे कहाँ से करना है, फ्रीली आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीएससी देने जा रहे हैं तो अगर अलग से आपको क्या करना है ये बताता हूँ मैं आपको। चलिए, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप ओनली यूपीपीएससी एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, या दोनों एग्जामिनेशन दे रहे हैं बट यूपीपीएससी दे रहे हैं। यूपीपीएससी दे रहे हैं तो अभी उसके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप शुरू मत करिए, क्योंकि यूपीपीएससी का जो है एग्जामिनेशन साल के अंत में है। अभी आप अगस्त सितंबर तक, अगस्त तक भी कम से कम एकदम यूपीएससी के मेंस के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं की तरह तैयारी करिए। ऑब्वियसली ऑप्शनल यहाँ पे नहीं है तो आप ऑप्शनल की तैयारी नहीं करेंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर हैं 2 आपके जो स्टेट वाले उसकी करेंगे, तो वो सारे पेपर की आप तैयारी करिए। हिंदी वगैरह अभी मत उठा लीजिएगा, बट आप मेंस की ही प्रिपरेशन करें एटलीस्ट अगस्त तक, उसके बाद आप यूपीपीएससी की प्री की प्रिपरेशन करें तो ठीक रहेगा। ओके। बीपीएससी की, बीपीएससी के लिए देना है तो चूंकि जुलाई में इसका एग्जामिनेशन है 26 को, तो आपको यही इसी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्री लेवल की। मेंस वगैरह कभी मत करिए, ऐसे भी बीपीएससी के मेंस में इतना टाइम नहीं चाहिए होता, 2 महीने में काम हो जाता है। देखिए, अगर आप एक फ्री कैंडिडेट में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास अफोर्ड करने का भी कुछ नहीं है, 500-700 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, कुछ ऐसा है मान लीजिए, या खुद से आप कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैंने यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, अभी प्रीलिम्स के दौरान समर्पण का सीरीज चलाया था। इसका एक लेवल 1, एक लेवल 2। लेवल 1 में तो हमने कंप्लीट किया, लेवल 2 के हमने नोट्स जो हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उसके नोट्स के लिए उनको दे दिए हैं, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेवल 2 में हमने पीवाईक्यू के ही नोट्स दिए हैं। तो अगर आप स्टेट देने जा रहे हैं तो आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू अलग से करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री वाला, उसमें क्या करिए, समर्पण के फ्री सीरीज से आप यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सारा कर लीजिए। ये आपका यूपीपीएससी भी एड्रेस कर देगा, बीपीएससी का प्रीलिम्स भी एड्रेस कर देगा। देन ज्योग्राफी की सीरीज आई है वो कर लीजिए। इकॉनमी में ये लोग जो है उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते यूपीएससी के लेवल की, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। देन साइंस का जो मैंने लेक्चर दिया वो आपको नहीं करना है, साइंस एंड टेक वो यूपीएससी वाला है, उससे आपका स्टेट एड्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो समर्पण से आप एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये फ्री इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ वहाँ से आप कर लीजिए कंप्लीटली, है ना। इसके अलावा आपको करना क्या पड़ेगा, इसके अलावा एक बेसिक ल्यूसेंट लेवल का आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, बाकी सारे आपके करंट अफेयर ही ऐड होंगे, चिंता नहीं, करंट अफेयर ऐड होंगे। और अगर आप बिहार देने जा रहे हैं तो बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पहले नहीं पढ़ा हो तो बिहार स्पेशल आपको यूट्यूब वगैरह से करना होगा। अदरवाइज आप बुक लेना चाहें तो केबीसी नैनो या क्राउन पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप क्राउन पब्लिकेशन जो है वो यूज़ करें, यहाँ से आपके बिहार स्पेशल की तैयारी हो जाएगी। व्हाट अबाउट बिहार स्पेशल करंट अफेयर, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देगा, वहाँ से कर लीजिएगा। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कर लीजिएगा, है ना। ऐसे भी करंट अफेयर आप यूट्यूब से करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिहार स्पेशल का यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कहीं। ओके। तो करंट अफेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के लास्ट टाइम थे, 40 क्वेश्चन 71st बीपीएससी में, और यहीं पे लोग जो है डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, दिक्कत यहाँ पे है 40 क्वेश्चन में, तो ये तो करके जाना है। देन आप बीपीएससी के पीवाईक्यू का पूरा कंपाइलेशन जितने साल का आया है वो आपको करके जाना है, क्योंकि बीपीएससी बहुत क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं, ये भी आप पीवाईक्यू के लेवल से ही कर लीजिएगा, ईजी है। इसके अलावा ये सब करने के बावजूद भी यहाँ से आपका काम नहीं होगा, रियल एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो घटना चक्र उठाइए, एमसीक्यू सॉल्व करिए।
अगर आप घटना चक्र से कर लेंगे तो फिर आपको जो है बाकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको समर्पण में बता दिया, हिस्ट्री, वो आपको जो है मतलब कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब लूसेंट से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसके अलावा लूसेंट से भी जाके हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ से भी ज्योग्राफी पढ़िए, यूजलेस हो जाएगा। घटना चक्कर करेंगे, हमारे लेक्चर करके जाएंगे, तो आपको लूसेंट की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। अगर आप घटना चक्र में देखें तो एक्सक्लूसिवली आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपने नोटिस किया समर्पण में जो है मैंने बोला साइंस यूपीएससी के लेवल की है, तो आपको साइंस जो है जनरल साइंस जाके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट घटना चक्र से कंप्लीट करने हैं। बाकी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन बाकी में साइंस में आपको जो है उसका टेक्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा चैप्टर के शुरुआत में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। ठीक है, ये पूरा का पूरा तरीका हो गया बीपीएससी के लिए। बाकी हमारा जो है इस लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो यूपीपीएससी का प्री का भी जो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जो लोग दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए प्री की तैयारी यूपीपीएससी की साथ में हो जाएगी। करंट अफेयर आपको ऐड करना पड़ेगा। करंट अफेयर का क्या करें, मैं बताता हूँ आगे, चिंता नहीं। करंट अफेयर का क्या करना है, आइए संगम में जो हमारा प्रोग्राम है ये आईएएस कॉरिडोर का ऐप पे, उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है कैसा है। वो ऐसा बनाया गया है कि यूपीपीएससी और बीपीएससी दोनों को एड्रेस कर सके। तो लेवल हम प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली में यूपीपीएससी का, और स्टेट स्पेशल चीज़ें हम बीपीएससी के लिए अलग से देते हैं। ऑब्वियसली यूपीपीएससी के लिए भी यूपी का स्पेशल भी देते हैं, बट हम ओवरऑल जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा ऐसा है लेवल कि दोनों एग्जामिनेशन को एड्रेस कर दे। और ये हमने अभी इसके नोट्स के थ्रू हमने देखा, एईडीओ का पेपर तीनों एकदम एड्रेस हो रहा है, लास्ट 71st बीपीएससी का पेपर एकदम एड्रेस हो रहा है, यूपीपीएससी का पेपर भी एड्रेस हो रहा है। बाकी यूपीपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसके अलावा, वो पर्सन डिपेंडेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो संगम हमारा कोर्स है, यहाँ पे मैंने पॉलिटी जो डाली है ये हमने समर्पण वाली नहीं डाली एक्चुअली, पॉलिटी हमने यूपीएससी वाली डाली है, मोक्षा वाली, और वो बहुत हाई लेवल है। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है कि वहाँ से उन्होंने पहली दफ़ा किसी ने कैंडिडेट ने हमारे जिसने बीपीएससी में एडमिशन लिया संगम में, तो पॉलिटी से वो लोकल बॉडी किया और इतनी क्लैरिटी कभी नहीं आई थी क्योंकि वो अलग लेवल का है ना पॉलिटी। सिमिलरली ज्योग्राफी, ये दोनों हमने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी जो है यूपीएससी वाले बैच के मोक्षा वाले डाले हुए हैं। 80 आवर्स का तो पॉलिटी है एंड 60 आवर्स के आसपास जो है ज्योग्राफी है। बट ये ऐसा है यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। इकॉनमी में स्टेट पीएससी के लेवल का हमने डाला अलग से, क्योंकि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता इकॉनमी, खास करके स्टैटिक वाला स्टेट में, तो ये हमने स्टेट पीएससी के लेवल का इकॉनमी यहाँ पे डाला हुआ है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में जो हमने क्लासेस दी हैं अलग से भी अवेलेबल हैं, स्टेट वाली है संगम वाली, लेकिन हमने वहाँ पे समर्पण के नोट्स और चूंकि यूट्यूब पे फ्री लेक्चर है उसके, तो उसी का लिंक प्रोवाइड किया है, क्योंकि अच्छे से एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न जो है हमने समर्पण में भी इस लेवल का कवर कर लिया है कि बीपीएससी और स्टेट पीएससी कोई भी एड्रेस हो जाए। साइंस में हमने स्टेट पीएससी का जो बनाया हुआ है एकदम एनसीईआरटी लेवल 11 एंड 12 का है। तो अभी एडीओ के एग्जाम में जो साइंस के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, तो हमारे किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, इन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने मैंने बोला कि दीजिए मुझे, और मैंने खुद जो है 300 क्वेश्चन सारे देखे, सेग्रीगेट किया हुआ है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे थे। तो वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले का बैच ज्वाइन किया था 67th का। अभी के बैच में पूरा एनसीईआरटी घटना चक्र सब एग्रीगेट करके ल्यूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र ये कंटेंट बनाया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ से आराम से साइंस के हमारे हो जाते हैं। देन बिहार स्पेशल के लिए हमारा जो है मैपिंग टाइप का लेक्चर है पूरा, तो उसमें हम स्टैटिक कवर कर लेते हैं और साथ में करंट अफेयर देंगे। बाकी करंट अफेयर तो एनुअल कंपाइलेशन देंगे। ओके, नाउ जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, तो आप सारे लोगों को करंट अफेयर याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ। आप सारे लोगों को जो स्टेट देने जा रहे हैं करंट अफेयर, आई दृष्टि की जो मैगजीन है वहाँ से करनी है। घटना चक्र की आती है ना, आई दृष्टि, वहाँ से करनी है। आप बोलेंगे एड्यूटेरिया, आप एड्यूटेरिया से भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली लास्ट एग्जामिनेशन में आई दृष्टि वाज कंप्लीटली यूजफुल। मैंने एक वेरिएशन देखा था एक्सेल जहाँ पे एड्यूटेरिया से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आई दृष्टि से फिर भी आए थे, तो मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। बाकी बिहार में एक चला है चलन एड्यूटेरिया का बहुत अच्छा, तो ठीक है, बट जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, आई दृष्टि की मैगजीन से आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा खाली रीड करने, खाली अंडरस्टैंड करने, खाली लेक्चर देखने से मेरे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको उठा के पीवाईक्यू करना पड़ेगा, वो खुद से करना पड़ेगा, घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, विदाउट एक्टिव रिकॉल, विदाउट रिवीजन। ये सारा कितना भी मैं पढ़ाऊँ एग्जामिनेशन में, आप जाके उसको स्ट्राइक। अभी मैपिंग कोर्स से हमारे डायरेक्टली सॉल्वेबल 12 क्वेश्चन आ गए इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे कैंडिडेट ने सॉल्व कर लिया होगा, वो जाके याद रखना भी तो होता है। अमर फाल्कन मैंने पढ़ा दिया, सब कर दी चीज़ें, लेकिन जाके एग्जामिनेशन में याद भी तो होना चाहिए। याद तब आएगा जब आप ये कंपोनेंट कंप्लीट करोगे, अदरवाइज आपको किसी भी कोर्स में हमेशा मुश्किल आएगी। ठीक है, ओवरऑल 30 डेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना अगर आप बीपीएससी का कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आप और टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए, ऐसा प्लान बनाना है आपको। अब क्या करिए आप, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई इसमें बहुत चीज़ें आपको एकदम कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है।
आईएएस कॉरिडोर के टेलीग्राम चैनल पे जाना है और टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के आईएएस कॉरिडोर पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी यूपीपीएससी टॉपर हब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहाँ से हमारे यूट्यूब का रास्ता खुलेगा, जो दूसरा चैनल है जिसपे अभी वीडियोस आई भी नहीं है। हम क्या करने वाले हैं आपको पता है? जो यूपीएससी के लिए समर्पण क्लासेस चलाई थी फ्री में, सेम गोइंग फॉर बीपीएससी नाउ, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि लोगों ने देखा है, कई लोगों ने, कैंडिडेट ने जो स्टेट वाले हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए भी आना चाहिए, हमारे लिए भी लेकर आइए, हम लेकर आएंगे। क्लासेस लेंगे 3 लोग यहाँ पे, समीर सर ऐड हो जाएंगे, 233 रैंक आई है उनकी बीपीएससी में, मेरा भी ऐड हो जाएगा, मैंने भी रैंक लाई है, और लव कुमार सर जो आपके समर्पण में पढ़ा रहे थे फैकल्टी, ये पहले बड़ी बड़ी कोचिंग में कई जगह पे सर ने टीम संभाली हुई है, तो लव कुमार सर जो है यहाँ पे आपके साथ में क्लासेस लेंगे। आपने देखी उन सारे लोगों की टीचिंग, ये तीनों टीचर यहाँ पे आपको, लेकिन बीपीएससी यूपीपीएससी टॉपर हब में आईएएस कॉरिडोर के टेलीग्राम चैनल से यहाँ जंप कर जाइएगा और इस चैनल से टेलीग्राम से आप उसके यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा। ये कंप्लीटली फ्री है, तो कोई आप इसमें शिकायत ना करें, कंप्लेन ना करें, कंप्लीटली फ्री है। इसके जो नोट्स होंगे वो हम पेड कर देंगे, लेकिन क्लासेस फ्री रखेंगे ताकि किसी को पढ़ने का मन है तो कोई रुकावट ना आए। नोट्स तो इंसान क्लास देख के बना सकता है ना, अगर किसी को एडमिशन नहीं लेना है, 1000 रुपये की फीस अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रही है, कम से कम वो बैठ के नोट्स तो बना सके, कंप्लीट तो कर सके, तो ये फ्री मोड में ही चलेगा। ओके, बाकी जो कोर्स का कंटेंट मैंने दिखाया था वो संगम वाले में है, संगम वाले की फीस बाय द वे 1499 है, जस्ट यही बता दूं आपको। ओके, मेंटरशिप वगैरह भी उसमें साथ में ग्रुप रहता है टेलीग्राम पे। अब सुनिए, अगर आप ये दोनों एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो हमारे तो संगम से हो जाए, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो यूपीपीएससी का लेवल जो है बीपीएससी से ऊपर है दोस्तों। और यूपीपीएससी का लेवल इसलिए नहीं है कि सिलेबस अलग है, दिक्कत यह है कि बहुत क्रोनोलॉजी, बहुत लेंथ, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में खास करके जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे, साउथ इंडियन किंगडम पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, कुछ भी, हर डायनेस्टी का और उसके पैरेलल कौन सी डायनेस्टी थी इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल 1 पेज है, बहुत नहीं होगा, 8-10 पेज में हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट के भी इस तरह के बनाने पड़ेंगे, और इसमें आप एआई का यूज़ कर लिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको एआई को फीड कर दीजिए और बोलिए कि साल के हिसाब से जो है 1 पेजर बना के दे दो क्रोनोलॉजी का। ये चीज़ अगर आप अभी कर लेंगे 10-15 पेज का नोट्स, तो आपको यूपीपीसी देते टाइम पे आपको इस चीज़ के लिए खुद को आप थैंक्स बोलेंगे। आइए, करंट अफेयर मैंने आपको बोला ही, दोनों एग्जामिनेशन के लिए आप आई दृष्टि का मैगजीन यूज़ करिए, बट दिक्कत क्या है, ये एग्जाम के 30 डेज पहले आता है एनुअल कंपाइलेशन, और कई लोगों को उस टाइम पे दिक्कत आती है, वो नहीं कर पाते जल्दी में, मैंने देखा कई लोग कर लेते हैं, कई लोग एंक्सेस हो जाते हैं, उनसे रिवीजन नहीं हो पाता। ऐसे में क्या करें, मैंने सोर्सेज जो अच्छे से स्टडी किए, लोकेट किए हैं, दृष्टि आईएएस, नॉट घटना चक्र दृष्टि, दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ पे डेली करंट अफेयर जो डालते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी किया, दृष्टि आईएएस का जो यूट्यूब पे कुछ स्पेशल एडिशन आते हैं, जैसे अफ्रीकांस, उन्होंने वहाँ पढ़ाया था, पता आपको, और ये बीपीएससी में आ गया। मई में अफ्रीकांस पढ़ाया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, और अपने यूट्यूब में उन्होंने कवर किया था, वो आ गया। तो दे आर फोकसिंग देयर, तो आप भी फोकस कर लो, तो आप डेली जो इसको कर सकते हो। आप जनवरी 2026 ऑनवर्ड से करंट अफेयर करेंगे, जब इतना कुछ हो जाएगा ना, तब जाके पिछले सितंबर से दिसंबर का कर लेना, बट अभी आप जनवरी 2026 ऑनवर्ड ही फोकस करिए। तो काफ़ी सिंपल तरीका, यही 18-20 मिनट में मुझे आपको बताना था, इतना ही करिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल पे यूपीएससी का करंट अफेयर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी तारीफ की कि करंट अफेयर का आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अलग से कराइए ही। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप लोगों को समझ में आ गया कि डाउन टू अर्थ और ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए, डाउन टू अर्थ कंटिन्यू करेंगे, एक इसमें साइंस रिपोर्टर ऐड करेंगे साथ में। ये मुझे पहले भी पता था यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दिक्कत क्या है कि मैं वीडियो डालूँ तो लोग देखते नहीं, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, वो चैनल डाउन होने लगता है। तो व्हाट आई विल डू, टेलीग्राम पे मैं ना इसका अनलिस्टेड लिंक शेयर कर दिया करूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, व्यूज़ नहीं चाहिए, अनलिस्टेड रहेगा टेलीग्राम पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, सर्च में नहीं आएगा, तो इससे हमारा चैनल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें डालते हैं ना, लोग देखना बंद कर देते हैं, भले एग्जामिनेशन में आ रहा है, लेकिन वो टप टप बोल देंगे कि ये इतना पढ़ना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे, जो भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी तो एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, तो हम क्या करें अब बताइए। तो ये इस तरह की चीज़ें, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, और जो भी मैगजीन में पढ़ता हूँ जहाँ से मैं इस तरह के कंटेंट बनाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, तो ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बट अनलिस्टेड लिंक डालूंगा, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च में नहीं आएगा, हमें चैनल ऑलरेडी उससे काफ़ी अफेक्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो मैं यूपीएससी का करंट अफेयर तो कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखना है कि इसमें डेली, मंथली, वीकली क्या करें। डेली वाले में बहुत डिसिप्लिन चाहिए और कोर्सेज के साथ मुश्किल होती है, तो या तो वीकली करूँगा, नहीं तो मैं आपको मंथली प्रोवाइड करूँगा, इस तरह से करता जाऊँगा, ताकि साल में आपको लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा पेपर यूपीएससी ने पूछा उससे एक लेवल ऊपर भी आ गया, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, कई लोग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया यूपीएससी के लिए करंट अफेयर। और
जो लोग 2027 देने वाले हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, वो पूरा प्लान के हिसाब से कि पूरे साल उनको क्या करना है, तो उनको उसके लिए वेट करना है। और जो लोग 2026 का मेंस देने का डिसाइड कर रहे हैं, इन एनी वे हैपनिंग और नॉट, कट ऑफ इज हैपनिंग और नॉट, मतलब प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए भी कंप्लीटली समर्पण मेंस प्रोग्राम इसी चैनल पे आएगा। तो इस चैनल पे यूपीएससी का कंटेंट आएगा, समर्पण मेंस प्रोग्राम 2026 के लिए। उसमें आपको आंसर राइटिंग के सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और एक ग्रुप का एक्सेस देंगे, तो आप आंसर राइटिंग सेशन देखिए, सीखिए, और एक जो है आपके साथ डिस्कशन भी कराया जाएगा कॉपी का, वहाँ से आपका जो है काफ़ी अच्छा कमांड हो जाएगा जीएस 1 2 3 4 सारे सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शन में हम लोग डील नहीं करेंगे अभी, है ना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू आर फाइन नाउ। और यहाँ से आप अपने डायरेक्शन में तैयारी शुरू कर दीजिए। हैव ए वेरी गुड डे।